एक ईमानदार जज का अचानक से ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है, लेकिन जिस पर आरोप लगते हैं, जो गोली चलाता है, अनूज चौधरी को जेल में नहीं डाला जाता है। कोर्ट यहां तक कहती है कि 15 से 20 ऐसे योगी पुलिस है जिन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल में डालने की वजह, तो उनको सलाखों के पीछे डालने की बजाय यहाँ पर जज को ही तबादला कर दिया जाता है। और ये इतना सोचने वाला विषय है कि क्या अदालत सिस्टम कानून से बढ़कर सरकार हो गई है, क्या अहंकार में डूब गई है? ये बड़ा सवाल है। मलिक जी, आप यहाँ पे मौजूद हैं, क्या जजों का भी अपमान अब सरकार करना शुरू कर दिया है? वो जेल में नहीं है, जजों का तबादला हो जाता है। देखिए, ये सरकार किसी का सम्मान कर ही नहीं सकती। ये जो सरकार है, मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का सम्मान करेंगे तो ये सोचते कि हमसे बड़ा है, ये सोचते कि हम बड़े हैं, हम किसी का सम्मान करेंगे वो हमसे बड़ा हो जाएगा। तो इनको जो अपनी अंतरात्मा है ना, वो इनको झकझोरती है कि आप किसी का सम्मान करोगे तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये उस किस्म के लोग हैं। आप ये बताइए, कितने दिन हो गए एक जज ने, एक अदालत ने फैसला दिया है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, तो क्या वो जज से बड़े होगी पुलिस? जज से बड़ा होगा? ये संविधान है, संविधान ने उनको जज बनाया है, तो उन्होंने पढ़ाई की है, उसने कुछ देख के तो करा ना। तो वो आदमी छुट्टा घूम रहा है, जिसने गोली चलाई वो छुट्टा घूम रहा है, और तुम परेशान किसको कर रहे हो? जज साहब को। इधर से उधर 2-3 जज बदल दिए। अरे इसको गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सीधा सा सवाल है। कोई है नहीं, जो जज ने ऑर्डर कर दिया है कि इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो, खत्म करो उस चीज को। लेकिन अनूज चौधरी के गिरफ्तारी की बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन अनूज चौधरी की बातों को भी तो सुनेंगे। क्या उनकी क्या बातें हैं? वो कह रहे हैं क्या हमारे जीने का हक नहीं है? क्या अच्छा? मेरा परिवार औरों के जीने का हक नहीं था? जिनको गोली मारी 5 लोग मर गए, पत्थर चला रहे थे। कोई पत्थर नहीं चला रहे थे, कोई प्रूफ हो गया? मतलब जो 5 लोग मर गए, जिन्होंने कोर्ट में जाके, जो 5 आदमी के उस पिता ने करा, तो जाके अदालत दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने कहा कि इसको गिरफ्तार करो। मतलब अदालत से बड़ी होगी सरकार। अगर ये काम कांग्रेस के राज में हुआ तो ये नंगे होके नाचते। पत्रकार महोदय, एक अदालत की तौहीन है ये, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है इस सरकार ने, वो पुलिस ने। वो पुलिस को क्या अधिकार है भाई? वो जिसने जो भी एसपी हो गिरफ्तार करके जेल में डाले, और अदालत को बताया कि ये देखिए मैंने गिरफ्तार कर लिया, मसला खत्म हो जाएगा। अनूज चौधरी ने साफ शब्दों में कहा, कैमरे पे कहा, अभी भी रिकॉर्ड में है, कि मैं भर्ती क्यों हुआ, जान देने के लिए थोड़ी हुआ हूँ। अच्छा, दूसरों की जान लेने के भर्ती हुए हैं? दूसरों की जान, वर्दी पहन के दूसरों की जान लोगे? वर्दी तो वो पहनते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए, इसलिए वर्दी दी जाती है। आर्मी में लोग वर्दी पहनते हैं, हम सुरक्षित है ना, हम सो रहे हैं लेकिन वो जागते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें आर्मी वाले, हमें कभी देखा किसी सिविलियन को शूट करा वर्दी में? करा? तो ये व्यक्ति जो इनको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस है, लोगों की रक्षा के लिए होती है ना, तो वर्दी पहनी लोगों को मार दोगे, गोली मार दोगे लोगों को? लोगों की रक्षा क्या कर रहे हो आप? अगर आपने लोगों को गोली मार दी, अगर भीड़ को नियंत्रण नहीं कर पाए, तो आपकी ट्रेनिंग का क्या फायदा? तो सरकार अनूज चौधरी को बचा रही है, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार पूरी 100% से उसको बचा रही है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। आप तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, ये अदालत से बार बार सरकार बड़ी बनने की कोशिश क्यों कर रही है? देखिए, क्या अहंकार आ गया है? क्या सत्ता के नशे में चूर हो गए? ये देखिए, दोनों बातें हैं, सत्ता के नशे में चूर भी है, अहंकार भी है, और अब इनका अहंकार भी नहीं चलेगा, सत्ता का नशा भी इनका उतर जाएगा। देखिए, अदालत है, पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरी अदालतें देख रही हैं, पूरी अदालतों के जजेस देख रहे हैं कि एक जज ने, जो अच्छा जज, उसने मजबूत फैसला दिया है और न्याय किया है, और उसको तुम परेशान कर रहे हो। न्याय देने वाले को परेशान कर रहे हो। जो जिसने परेशान किया उसको छुट्टा घूम रहा है, वो जिसने गोली चलाई लोगों को मार दिया घूम रहा है, और न्याय वाले को, देने वाले को तुम परेशान कर रहे हो। क्या लगातार जज को अपमान करने की कोशिश की जा रही है? ये कोशिश, देखिए, कोशिश ही तो है, तबादला कोशिश ही तो है, जिसके ऊपर अदालत ने कह दिया, पत्रकार महोदय, अदालत ने कहा है गिरफ्तार करो, एफआईआर करो। कितने दिन हो गए, क्यों नहीं एफआईआर हुई, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो ये उल्लंघन ही है, सत्ता का दुरुपयोग है। यूपी में ही तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री योगी में ही जी आते हैं ना, नाम उन्हीं का आता है। ये बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, लोग तो मान ही रहे हैं। कोई लोग नहीं मान रहे। कह रही है ये सत्ता का दुरुपयोग है, घमंड में, नशे में चूर है। अदालत, अगर ये मुख्यमंत्री सही होते तो कहते जी गिरफ्तार करिए। आप शंकराचार्य की भाषा बोल रहे हैं, देखिए इन दिनों आंदोलन सुन लीजिए जी, मैं देश की बात करूँ, देश का रहने वाला हूँ। देश चलता संविधान से,
अदालतें चलती है संविधान से, तो वो चलती ना तो ये अदालत का सम्मान कर रहे हैं, यहाँ जो लोग कहते हैं न्याय प्रणाली का, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। शंकराचार्य भी तो यही कह रहे हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, वो औरंगजेब टाइप लोग। देखिए बिल्कुल मंदिरों को तोड़ रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, वो उनकी भाषा अपने वो करे, लेकिन योगी जी न्याय नहीं कर पा रहे, योगी जी प्रदेश को नहीं चला पा रहे। इनको चुपचाप, शोर न मचाएं, मीडिया को भी न बुलाएं, चुपचाप गवर्नर के पास जाए, इस्तीफा सौंपाएं। योगी जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं? हाँ तो किसके इस्तीफे की बात वजह करें? क्या है सर? वजह क्या? आप देखिए ये 4 दिन 5 दिन तो ही हो गए, ये मसला हल हुआ अभी तक? कौन सा मसला? ये जो शंकराचार्यों वाला 5 दिन हो गए, काय के मुख्यमंत्री हैं? तो योगी जी तो कह रहे हैं राजनीति कर रहे हैं। कौन? राजनीति तो योगी जी कर रहे हैं, राजनीति योगी जी कर रहे हैं, राजनीति बीजेपी करती है, लोग नहीं करते। हर काम में राजनीति में दखल, धर्म में राजनीति ले आएंगे। सियासत के, राजनीति के चक्रव्यूह में शंकराचार्य जी फंस गए हैं। कभी अखिलेश जी बात करते हैं, कांग्रेस समर्थन करती है। देखिए सुन लीजिए, कांग्रेस हम समर्थन करेंगे, हम तो कहेंगे न्याय दो लोगों को, हम तो कह ही रहे हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, क्योंकि इस देश में ये सरकार न्याय नहीं कर रही। पत्रकार मौके पे चौका लगा रहे हैं राहुल जी, प्रियंका जी, आप लोग। अच्छा, हम एक सच बात करें तो चौका हो गया, वो झूठी बात करे। 5 दिन से लोग परेशान हैं, ना रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते हैं। रिपोर्ट कार्ड में सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री है अमित शाह जी, मोदी जी कहते हैं सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री। ये देश के लोगों से पूछो, देख सुन लो, इनका प्रमाण मिल गया ना। 400 की बात करें, 240 पर कहाँ ये है? लोग नहीं चाहते इनको, वो कहते जितनी जल्दी इनको हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। ये है पूरे देश में, ये चल रहा है, इनको कोई विश्वास नहीं। आप मुझे देखिए, एक राज्य सबसे बड़ा राज्य, 5 दिन हो गए, तुम ये 5 दिन को ये छोटा सा मसला नहीं, हर काल में वो कह रहे मैंने नहाने जाना है, तुम उनका हमने नहाने दे रहे, ये कोई मसला है? ये मसला है। एक शंकराचार्य कहते हैं कि मैंने स्नान करने जाना है, तो स्नान को गंगा इन्होंने ठेका लिया, गंगा का, या गंगा का इन्होंने ठेका लिया। ये गंगा तो सब किया, कोई भी जाए, किसी भी धर्म का आदमी जाए। कई श्रद्धालुओं को पीटा, कई श्रद्धालुओं को खींचा, चोटियां पकड़ी। हाँ तो ये इनका ये भगवा शासन है? अपने ही लोगों को, साधु संतों को कहा ये मत कहें, ये मत करें कि हिंदू वाली बात करें। अब योगी पुलिस पूरी तरीके से मनमाना करने पर उतर गई, ये कह रहे हैं आप? सरकार देखिए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, या भारतीय जनता सॉरी मच्छर चला गया। नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम भी तो योगी पुलिस का ही होता है, सबसे ज्यादा काम भी योगी पुलिस करती है। गुंडे माफिया थर-थर यूपी में ही कांपते हैं। सर देखिए, पुलिस में राजनीति छोड़ दीजिए, पुलिस की बीच राजनीति को मत लाओ, पुलिस अपना बेहतरीन काम करेगी। राजनीतिक लोग, ये बीजेपी वाले लोग पुलिस में तो आप पुलिस को आगे कर देते हैं। योगी जी कोई काम हो, योगी जी पुलिस को आगे, मोदी जी पुलिस को आगे। तो सर गुंडागर्दी पे आप लोग और उतर जाएंगे? कौन? भी तो सवाल होगा। कौन गुंडे? हाथरस का मामला होता है, आप लोग सियासत करने चले जाते हैं, मेरठ होता सियासत करने चले। एक लड़की को जला दिया सियासत है? एक जिंदा लड़की को जलाना सियासत है? उसको न्याय नहीं मिला अभी तक। बलात्कार होते हैं, IT सेल के लोग बलात्कार के भाग जाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं, ये न्याय है? न्याय है? जिंदा औरतों को गाड़ देते, न्याय है? नगर घुमाया जाता है, ये न्याय है? बताओ ये कहाँ? ये अचानक से यूपी में क्या हो गया है? सब योगी जी के खिलाफ बात करना शुरू कर दिए हैं। क्या ये बदलाव की राजनीति हो रही है? वो ऐसा चुनाव है, इस वजह से हो रहा है? सर देखिए, चुनाव में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे धर्म के मार्ग में। योगी जी को जो है ना, इनसे संभल नहीं रहा। सेंट्रल में मोदी जी नहीं संभाल पा रहे, उत्तर प्रदेश योगी नहीं संभाल। क्या आदेश, अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए था योगी पुलिस? बिल्कुल करना चाहिए था। देखिए हम हैं, देखिए हमें राहुल जी हैं, कितने इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, मुख्यमंत्रियों को इन्होंने बंद करा, संविधान की उन्होंने माना ना, गए ना जेल गए ना, लेकिन इनके ये संविधान को मानने वाले हैं। यही प्रमाण है आपके सामने कि हम मानते हैं, ये नहीं मानते, तो फिर देश की बात ये मत करें, ये संविधान विरुद्ध काम करे। चौधरी जेल जाएगा या नहीं? जाना चाहिए, जाएगा कि अदालत का आदेश है, जाना चाहिए। इसमें क्या है, जब अदालत आदेश किया गिरफ्तार करके जेल में डालो ताकि लोगों को न्याय मिले। जय हिंद।